जय भीम साथियों, ये बात आपको बताना है और आपसे कहना भी है कि कुछ लोग हैं जो एक बात बहुत बार बार वो कहते रहते हैं और उस बात पे आपको भी उनसे पूछना चाहिए। ये वो लोग हैं जो आंदोलन में आना नहीं चाहते। जो लोग संघर्षों से भागते हैं वो हमेशा जब मंच पे आ रहे हैं, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, बार बार ये सवाल उठा रहा हूँ कि उनसे आपको पूछना होगा, उनसे आप ज़रा पूछें। जो लोग ये कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि सत्ता मास्टर चाबी है और संघर्षों से कुछ नहीं होगा, सिर्फ सरकार बनाने के लिए काम करिए। मतलब एक चुनाव बीतता है तो 5 साल बाद चुनाव आता है। ये चुनाव हार गए तो 5 साल के बाद हमको वोट देने का मौका मिलेगा। तो फिर इस 5 साल के बीच में समाज के ऊपर अगर कोई आफत आती है या समाज का उत्पीड़न होता है या समाज का दमन हो रहा है, तो जो वो लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं जो संघर्षों से भाग रहे हैं, जो लड़ाई नहीं लड़ सकते, जिनके अंदर क्षमता नहीं है, वो क्षमता विहीन लोग ही एक ही बात कह के लड़ाई से अपना पीछा छुड़ाते हैं, अपनी जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ाते हैं। वो कहते हैं कि आंदोलन से, धरना से, प्रदर्शन से या अन्य तरह के मूवमेंट से कुछ नहीं होना है, हमको सिर्फ सरकार बनाना है। मतलब इन 5 सालों के एक चुनाव से दूसरा चुनाव आने तक 5 साल का पूरा टाइम होता है। अब इन 5 सालों के बीच में चाहे हमारे लोगों का दमन हो, चाहे उत्पीड़न हो, चाहे रेप हो, बलात्कार हो, जो भी घटनाएं हों, इनका जो राजनीतिक लोग हैं इनका मानना है कि इस बीच में हम चुप बैठे, मतलब समाज लूटता रहे, हम चुप रहे। तो ऐसे कायर लोगों से, ऐसे जो लड़ाई से भागने वाले जो बुज्जी लोग हैं, ऐसे बुजदिलों से भी ये बात पूछिएगा कि अगर आप ये बाबा साहब की लाइन पकड़ लिए हो, ये बार बार आप कह रहे हो कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि सत्ता मास्टर चाबी है और उसी से सारे बंद दरवाजे खुलेंगे, बंद ताले खुलेंगे, तो आपने ये बात तो पकड़ लिया। तो बाबा साहब ने जब कहा था कि सत्ता मास्टर चाबी है, तो क्या बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर यह कह करके सिर्फ सरकार बनाने तक चुप रहे थे? ये बाबा साहब ने कहा जरूर, लेकिन आप बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संघर्षों को भी देखिए, उनके कर्मों को भी देखिए। अगर बाबा साहब भी यही कह दिए होते कि घबराइए नहीं, सरकार बनेगी तब हम आपको पानी पीने का अधिकार दिलाएंगे, घबराइए नहीं, जब सरकार बनेगी तब हम आपको शिक्षा लेने का अधिकार दिलाएंगे, तो बाबा साहब अपने जीवन में सरकार तो बना नहीं पाए, सरकार बन नहीं पाई। तो सरकार नहीं बनी तो क्या बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर चुप रहे, लड़े नहीं? साथियों, यही बाबा साहब की मूल भावना को समझना होगा। बाबा साहब ने रास्ता भी बताया और खुद कैसे हम वहाँ तक पहुँचेंगे उसके लिए हर दिन लड़े। और कुर्सी, सत्ता ही उनका मायने नहीं रखता, उनके लिए मायने नहीं रखता था कि जब हम सत्ता में आ जाएंगे तभी हम समाज की बात करेंगे या तभी समाज के लिए लड़ेंगे। वो हर दिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर लड़े। तो ऐसे लोगों से हमको बहुत सावधान रहना है, जो हर सवाल का एक ही जवाब दे रहे हैं, जो लड़ाई से भाग रहे हैं कि सत्ता जब आएगी तभी हम ये काम करेंगे। और जो लोग लड़ रहे हैं, जो समाज के लोग लड़ रहे हैं, ऐसे लोगों को वो लोग खारिज करने की कोशिश करते हैं। तो वो लोग हैं जो आंदोलन को खारिज कर रहे हैं, वो समाज के सबसे बड़े दुश्मन हैं। और हर हाल में उनके लिए समाज अब कोई मिशन नहीं रहा, अब उनके लिए समाज की जिम्मेदारी कोई मतलब नहीं रहा। अब वो लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी जीविका समाज के नाम पे अपना धंधा चलाना चाहते हैं। ऐसे धंधेबाज लोगों से भी सावधान रहना पड़ेगा। और जिस तरह से समाज आज आंदोलित है, अपनी लड़ाई लड़ रहा है, उसी तरह से समाज को अब अपनी लड़ाई खुद लड़ना है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संघर्षों को ध्यान देना है, मानवर कांशीराम साहब के संघर्षों को हमेशा अपने सामने रखना है। और जिस तरह से हमारे महापुरुषों ने हर दिन समाज को बचाने के लिए, समाज के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ा, हमको भी हर दिन लड़ना पड़ेगा साथियों। इसलिए आप लड़ाई के लिए हमेशा तैयार रहिए और संघर्षों से ही सब कुछ हासिल किया जा सकता है। और जब संघर्ष नहीं होगा तो जो कुछ है
वो छिन जाएगा। आज हमारे जो नेता जिनको हमने स्थापित कर दिया, जिनको हमने पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री सब कुछ बना दिया, आज वो लोग समाज के ऊपर इतने बड़े बड़े संकट हैं और जो समाज के अधिकार छीन लिए जा रहे हैं उस पर नहीं बोल रहे हैं। आज बैकलॉग जो SC ST OBC का जो बैकलॉग है, लाखों वैकेंसियाँ सरकार ने हमारी फाइलों में दबा करके रखी हैं, उस पर हमारे नेता नहीं बोलते। क्योंकि अगर 20 लाख के आसपास वैकेंसी यूपी के अंदर खाली है SC ST OBC का, अगर वो बैकलॉग का स्पेशल भर्ती अभियान मात्र शुरू हो जाए तो हर गांव में 50 से 60 नौजवानों को पक्की और सरकारी नौकरी मिल जाएगी। आप जरा सोचिए कि अगर वो स्पेशल भर्ती अभियान शुरू हो जाए तो 50 नौजवानों को अगर एक गांव में सरकारी नौकरी मिल जाए तो उस गांव की तस्वीर बदल जाएगी। अब कुछ लोग बोलेंगे अगर हम सरकार बनाएंगे तभी ये काम करेंगे, तो क्या डॉक्टर अंबेडकर सरकार बना करके ही हमको आरक्षण दिया था? क्या बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमको शिक्षा का अधिकार और जो कुछ भी आज हमें मिला, हम यहाँ तक पहुँच गए हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर सरकार बना के ही ये सब हमको दे पाए थे? नहीं साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हर मोर्चे पे लड़े थे और हर दिन लड़े थे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर। और कहाँ कहाँ किन किन प्लेटफार्मों पे बात रखना और कैसे रखना है ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जानते थे। और आज हमारे नेता खुद 4 लाइन लिख नहीं सकते और बाबा साहब को पढ़ नहीं सकते। तो जो लिख नहीं सकता, जो पढ़ नहीं सकता, वो लड़ कैसे सकता है? जो सीधी मुंह अपने समाज की समस्याएं हैं बिना पन्ना देखे बोल नहीं सकता, तो हमारी बात कर कैसे सकता है? इसलिए कहीं हमें गलतफहमी नहीं रहना है और भावनाओं में नहीं जाना है। हमको सीधी बात करनी है, सीधी लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा। और समाज अब अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है और समाज को अपने अधिकार, अपना सम्मान, अपना हक सब कुछ खुद लड़कर बचाना है। और आप सब लोगों से मेरा सिर्फ इतना अनुरोध है कि आप लड़ने के लिए हर दिन तैयार रहिए और आप अपने अधिकारों को खुद लड़के ही बचा सकते हैं। किसी नेता के ऊपर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। हर व्यक्ति समाज का लीडर है, आपको स्वयं लीड करना होगा। हर लड़ाई को मजबूती से आपको मुद्दों को उठाना होगा, लोगों के बीच में चर्चा करना होगा, बात करना होगा। जब आप बात करेंगे, बहस करेंगे, जब आप लड़ाई लड़ने के लिए सड़क पे आएंगे, तभी हमारे सारे अधिकार बच सकते हैं। और ऐसे नेता जो लड़ाई से भाग रहे हैं, उन नेताओं से भी सावधान रहना होगा, उनसे कुछ नहीं होना है, क्योंकि उन लोगों ने अपनी बहुत अकूत संपत्ति बना लिया है और वो अपनी संपत्ति की सुरक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनको समाज की सुरक्षा और समाज के हक और हकूक़ की लड़ाई से कोई मतलब नहीं रह गया। वो सिर्फ अपने भाई भतीजा और अपनी प्रॉपर्टी, अपनी संपत्ति, सिर्फ उनको इसी से मतलब है। वो गांव के गरीब आदमी से उनका कोई मतलब नहीं है। हाथरस में इतना बड़ा घटना हुआ, जिनको हमने स्थापित कर दिया उनको झांकने का फुर्सत नहीं था। सोनभद्र में सैकड़ों दलित आदिवासियों को गोलियों से भून दिया गया। बाराबंकी में रेप हो गया, बेटी रेप करने के बाद बेटी के पैर काट दिए गए हैं। बलरामपुर में बेटी के साथ रेप हुआ, आजमगढ़ में बेटियों के साथ रेप किया जा रहा है, दलित समाज की बेटियों के साथ। लेकिन जिनको हमने स्थापित किया है उनको बंगलों से निकलने की फुर्सत नहीं है, क्योंकि उनको लग रहा है कि गरीबों के बीच में जाएंगे तो वो मैला कुचैला कपड़ा जो है उसके बीच में जाएंगे, कहीं वो हमको छू लेंगे तो उनको बीमारी हो जाएगी। आप सोचिए कि दलितों का नेतृत्व करने वाले लोगों को आज दलितों को छूने से बीमारी हो रही है, तो हमारे लिए तो मनुवादियों से ज़्यादा खतरनाक ये हैं जिनको हमने ही बनाया और जिनको आज हमारे ही पसीने से बदबू आ रही है, जिनको हमने ही स्थापित किया, जो हमारे ही बीच में आने से डर रहे हैं कि वो बीमार हो जाएंगे। तो वो मनुवादियों से भी ज़्यादा खतरनाक आज जो सामंती, खुद ये लोग सामंती बन के और नहीं तो सिर्फ कुछ नहीं, दलित समाज के ठेकेदार बने हैं और बंगले में बैठ के दलित समाज के वोटों को बेचने के लिए एकदम बाकायदे शोरूम खोल करके बैठ गए कि दलित समाज मेरा गुलाम है और मैं जिसको चाहूँ उसको बेच दूँ, चाहे 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़। तो करोड़ों में सौदा तो दलित समाज का, जिनको हमने स्थापित किया, वो लोग बंगलों में बैठ के कर रहे हैं। लेकिन समाज के ऊपर कोई आफत आ जाए तो घर से निकलने के लिए नहीं तैयार हैं। ऐसे लोगों को बेनकाब करिए और बहुत मानसिक गुलामी छोड़ना होगा हमको। अगर हम नहीं ये बात कह सकते, खुले माइंड से नहीं बात कर सकते, ओपन माइंड से चिंतन करना, सिर्फ जातियों के धारे में भी नहीं बद के हमें बात करना है। इसलिए साथियों, इन बात